बात किए थे हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें बताया गया था कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और एक नेमिन। आइकोस का अर्थ होता है क्या, घरेलू, और नेमिन का अर्थ क्या होता है, प्रबंध होता है। उसके बाद से अर्थशास्त्र में हिंदी की बात करें तो जो है अर्थ का अध्ययन, अर्थ का जो है मतलब होता है क्या, धन। यानी कि हिंदी में अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी कि धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। यही अर्थशास्त्र के बारे में जो है कई अलग अलग जो है आपके साइंटिस्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, ठीक है ना, अर्थशास्त्री आते हैं आपके, और ये बात करते हैं किसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। सबने जो है अपने अपने डिफिनेशन अलग अलग दी है। जैसे पहले हम बात किए थे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी पुस्तक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इन्होंने जो है इस वेल्थ ऑफ नेशन में किसकी बात की थी, धन की बात की थी, केवल धन के बारे में ही इन्होंने बताया था। बाद में दूसरे नंबर पे आए जिनका नाम क्या था, जो है इनकी आलोचना करने वाले तीन लोग थे, ठीक है, कार्लिन, उसके बाद से रस्किन और मॉरिस। कार्लाइन था ना, कार्लाइन, रस्किन और क्या था, मॉरिस। हाँ, कार्लाइन, रस्किन और मॉरिस ने बताया था कि जो है आप धन 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 कह रहे हैं, अगर यदि मानव ही नहीं रहेगा तो उस धन का कोई अस्तित्व होगा नहीं, धन का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए उसमें जो है मानव के भी बारे में आपको बात करनी चाहिए। मानव के बारे में आपने बात नहीं किया, इसका मतलब मानव के साथ आपने ना इंसाफी किया है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये बताया। उसके बाद से अगले जो आते हैं, हाँ ये भी बताए थे कि जो प्रकाशित हुआ था, ये बुक कब प्रकाशित हुआ था, 1776 में, 1776 में प्रकाशित हुआ था। अब देखो यही अर्थशास्त्र है ना, थोड़ा सा और बात करें हम लोग, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में। तो एक अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का है, नाम सुना है कौटिल्य का। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या किया था, इसने गोद लिया था ना, गोद लिया था कि ऐसे ही बालक जब टहल रहा था तो उसको जो है हाँ अपना शिष्य बना लिया। देखा उसने कि इस लड़के के अंदर वो क्षमता है राजा बनने का, या उसके घनानंद के राज्य को क्या करने का, विनाश करने का। तो उसको ले लिया, और लेने के बाद से सारी विद्या जो है उसको दिया, और अंततः अपने कार्य में भी क्या हो गया, सफल हो गया। तो पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है ये किसका है, कौटिल्य का। इसी कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से, चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है। और अजय है ही है आपका, कल्हड़ कहेगी, मार दे तोड़ देगा सही जगह पे, कल्हड़ और राज तरंगड़ी के लेखक है, बकलोल कहेगी। उसके बाद से ये अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र पे आधारित नहीं है, ये किस पे आधारित है, हाँ ये राजनीति पर आधारित है आपका, ध्यान रखना। ये जो अर्थशास्त्र है ये किस पर आधारित है, आपके राजनीति पर आधारित है। हम जो अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं जिसमें धन का अध्ययन के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है। तो धन के अध्ययन के बारे में सबसे बात किए थे पहले जो है जिसका नाम था एडम स्मिथ, ठीक है। उसके बाद से इसकी आलोचना जो करने वाले थे कार्लाइन, रस्किन, और उसके बाद से आपका मॉरिस, ठीक है। इसकी जो बुक का नाम था वो था वेल्थ ऑफ नेशन, इसके बुक का नाम था, ठीक है। अब जो आगे आने वाले हैं, फिर से जो इसके आगे आने वाले हैं साइंटिस्ट जो अर्थशास्त्री है आपके, ठीक है, जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था अर्थशास्त्र के बारे में, उसका नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अगला है कौन, अल्फ्रेड मार्शल। अब अल्फ्रेड मार्शल जो है एडम स्मिथ से पूछते हैं, ठीक है, कि इन्होंने तो ठीक है, इन्होंने तो केवल धन के बारे में बात किया था, ये लोग आए तो मानव को भी शामिल किया। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि जो है अल्फ्रेड मार्शल का जो कथन है, इन्होंने ये बताया था कि जो है आपका अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विषय है। किसका है, मानव कल्याण की बात करता है। यानी कि अर्थशास्त्र किसके बारे में बात करता है, मानव कल्याण के बारे में बात करता है।
यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन जिससे मानव का क्या हो सके, कल्याण हो सके। मानव का कल्याण कब होगा, जब वस्तु का उत्पादन होगा, जब उसकी आवश्यकताएं क्या होगी, पूरी होगी, तो उसका कल्याण ही होगा ना। तो मानव का कल्याण के बारे में बात किया किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ठीक है, और इसकी एक बुक आती है जिसके बुक का जो नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें जो है इसने केवल मानव कल्याण के बारे में ही क्या किया है, बात किया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो अल्फ्रेड मार्शल की एक बुक है, इसके बारे में इन्होंने केवल मानव के कल्याण की ही बात किया है। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी वस्तु का उत्पादन होता है जिससे मानव का कल्याण होता है, उसी को जो है इस बुक में इन्होंने अच्छे तरीके से बताया है कि मानव का कल्याण के लिए ही क्या बना है, आपका अर्थशास्त्र बना है। तो मानव कल्याण की बात करते हैं कौन, अल्फ्रेड मार्शल, और धन के बारे में कौन बात करते हैं, आपके एडम स्मिथ करते हैं। इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशन, और अल्फ्रेड मार्शल का जो बुक है वो है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से दो चीजें हमको देखने को मिल रही है। दो चीजें क्या है, इसने धन के बारे में बात किया है, इसने किसके बारे में बात किया, धन के बारे में बात किया। इसका मतलब कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, पूंजीवादी है, कह सकते हैं। इन्होंने धन के बारे में बात किया है, इसका मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि केवल धन के बारे में बात किया है। और अल्फ्रेड मार्शल जो है इन्होंने बात किया है किसके बारे में, मत खटखटाओ, क्या खटखटा रहे हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने किसके बारे में बात किया है, मानव कल्याण के बारे में बात किया है। इसका मतलब मानव का कल्याण, मानव जो है इस समाज के अंतर्गत आता है आपका। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अल्फ्रेड मार्शल का जो कथन है वो किससे संबंधित है, समाजवादी से। यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया, आपका एडम स्मिथ ने बताया। किसने बताया, आपका एडम स्मिथ ने बताया। अभी इसके भी आलोचक आ गए आपके, इसकी भी आलोचना करने वाले। ऐसी दुनिया में बहुत कोई भी इंसान कितना भी अपने आप को पूर्ण क्यों न मान ले, फिर भी आलोचना करने वाले इंसान जो है भरे हुए रहते हैं ना। अब ठीक है, अब ये हाँ एक चीज़ और है कि ये बुक प्रकाशित कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1980 में। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था, आपका 1980 में हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल का जो बुक है इसका प्रकाशन कब हुआ, आपका 1980 में हुआ था। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई है। हाँ, उसके बाद से बात करें, इनका एक और कथन आता है जिसमें इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है, ठीक है, जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। अब भौतिक पदार्थ समझते हैं आप, भौतिक पदार्थ क्या होता है, भौतिक पदार्थ के बारे में बात किया है इन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो भौतिक पदार्थ का मतलब होता क्या है, तो जिसमें जो है हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, भौतिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो भौतिक पदार्थ के बारे में जो है इन्होंने बात किया है। जैसे बर्तन बनाना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा ना। अरे ऐसे तो शुरुआत होती है, बर्तन रहेगा नहीं तो मनुष्य खाएगा किसमें, खा रहा है पतल में सही बोल रहा है, पतल में खाएगा ना हाँ तो हाँ ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने भौतिक पदार्थ के बारे में बात किया है। ठीक है, उसके बाद से इसके सबसे बड़े आलोचना करने वाले आते हैं एक और वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबिन्स। क्या नाम है उनका, रॉबिन्स। फिर इसकी आलोचना करने वाले, किसकी आलोचना, अल्फ्रेड मार्शल की आलोचना करने वाले जिनका नाम क्या है, रॉबिन्स है। अब ये केवल जो है भौतिक बारे में ही चर्चा करते हैं, कहते हैं कि नहीं जितनी भी भौतिक चीजें हैं ना जो मानव का क्या करती है, कल्याण करती है,
उसी में जो है अर्थशास्त्र का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बताया जितनी भौतिक अवस्था है उसका जो है जो मानव का कल्याण पहुंचाएगी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन क्या इन्होंने कहा कि बताइए जो है हम बम का अध्ययन किस में करेंगे, बम क्या मानव का कल्याण पहुंचाता है? तो अब बताइए जो है इसका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, किस में इसका अध्ययन करेंगे? तो ये मानव का कल्याण पहुंचाने वाला है ही नहीं, तो इसका अध्ययन होगा ही नहीं इसमें। बस इसी चीज को लेकर जो है रॉबिन्स ने अपना कथन दिया कि जो कोई जरूरी नहीं है कि केवल मानव का जो कल्याण पहुंचाएगी उसी का अध्ययन जो हम लोग केवल अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे, बल्कि उसका भी अध्ययन हम करेंगे जो मानव का क्या करती है। अच्छा, उत्पादन तो इसका भी होता है ना, उत्पादन तो इसका भी हो रहा है, उत्पादन उसका भी हो रहा है जो मानव का कल्याण भी पहुंचा रही है, और उत्पादन उस वस्तु का भी होता है जो मानव के कल्याण पहुंचाने का काम नहीं करती है। तो इसका भी अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करेंगे। तो इसने जो है इसकी आलोचना करते हुए ये बात कही थी कि इसका भी अध्ययन हम लोग उसी के अंतर्गत करेंगे, चाहे वो मनुष्य के कल्याण के लिए क्या करे, वो आप मनुष्य का कल्याण करे या कल्याण न करे, यानी कि भौतिक और अभौतिक, भौतिक और अभौतिक। अभौतिक का मतलब जैसे सेवा, किसी के यहाँ सेवा देना, समझ रहे हो ना, किसी के यहाँ सेवा देना। जैसे शिक्षा की बात करें हम लोग, तो शिक्षा क्या है, एक तरह से अभौतिक परिवर्तन है ना। सेवा है, जैसे कि हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो एक तरह से सेवा दे रहे हैं आपके यहाँ। क्या शिक्षा को देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते हैं, केवल उसे आप जो है क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं उसका, समझ रहे हैं ना। शिक्षा को देखा नहीं जा सकता, बल्कि जो शिक्षा देने वाला है उसको आप देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें भौतिक और अभौतिक चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो कथन किसने दिया था, आपका रॉबिन्स ने दिया था। इनकी भी एक बुक आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका एन एसे, ठीक है, एन एसे ऑन द नेचर, ठीक है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक साइंस, हाँ इनकी किताब का नाम है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलेंगे हम लोग, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना होगा तो सिग्निफिकेशन आप क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक साइंस बोलेंगे इसका, ठीक है। हालांकि एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस है आपका। अरे तो ई है, सी दिख रहा है क्या, एस एस सी आई ई एन सी, ठीक है, जो भी है।